अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कल मैंने आप लोगों का पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मिस्टर चिप्स का, उसमें मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी, जिसमें मेन कैरेक्टर्स, थोड़ा सा स्टोरी लाइन और इसके अलावा जो है वो मतलब जो भी यानी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, राइटर का नेम और साथ ही कैरेक्टर्स के साथ उनका थोड़ा थोड़ा तारुफ, ये सब मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। थोड़ा बहुत अब आप लोगों को आइडिया हो गया है कि मिस्टर चिप्स किस किस्म का नावल है। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें सबसे पहले हमारी मुलाकात फर्स्ट चैप्टर में जिस मिस्टर चिप्स से होती है वो एक बूढ़ा मिस्टर चिप्स है, और वो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी मिसेस विकेट के घर गुजार रहा है, और उसकी रिहाइश जो है वो ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क पार करके है। और ये यूँ समझ लें, यहाँ पर टाइटल भी मैंने ऊपर दिया है जिस पर लिखा हुआ है कि चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। यानी इस पहले चैप्टर में जो है वो थोड़ा सा माजी बताया जाएगा। असल में ये सारी स्टोरी ऐसे ही चलेगी। आपको मतलब चिप्स की जो मौजूदा ज़िंदगी है उसके साथ साथ थोड़ा सा माजी के मुख्तलिफ जो उसकी ज़िंदगी गुजरी माजी में, वो भी उसकी भी थोड़ी थोड़ी जो है ना आप लोगों को बताया जाएगा। यानी माजी के साथ माजी और जो जिसको हाल बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी पास्ट एंड प्रेजेंट जो है वो चिप्स के पास्ट और प्रेजेंट, चिप्स का माजी और चिप्स का हाल दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों की स्टोरी साथ चलेगी। यानी जो मौजूदा स्टोरी है वो उसकी बुढ़ापे की है, लेकिन अपने इस बुढ़ापे के इन दिनों में वो जब जैसे जैसे अपने जो है वो माजी को याद करता है, वो चीज़ें भी उसके साथ ही यानी इस नावल में इस तरह बुनाई गई हैं। यानी हमें बाज़ औक़ात ये देखना पड़ेगा कि वो माजी की बात कर रहा है या वो अपने हाल में है। यानी माजी और हाल एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कि वो उसको कभी हाल की कोई भी चीज़ जो है वो उसको माजी की कोई वाक़या याद दिला देती है, तो फिर वो माजी का पूरा वाक़या हमें बयान करने लग जाएगा, और फिर हाल में आ जाएगा तो हाल वाली बातें भी हमें पता चलती रहेंगी, और साथ साथ हमें उसका माजी भी पता चलता रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ज़्यादातर चिप्स की जो रूटीन है आफ्टर रिटायरमेंट वो बताई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें थोड़ा सा ऊपर बताया गया है कि चिप्स एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, बता चुकी हूँ। रिटायरमेंट के बाद वो मिसेस विकेट के मकान पर रह रहा है। तकरीबन एक दहाई का मतलब होता है 10 ईयर्स वो वहाँ रह रहा है, और वो उसके ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। वो 1848 में पैदा हुआ था, और जब वो ठीक से चल भी नहीं सकता था उस टाइम वो ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था। ये उसकी जो बचपन की याद है, उसको बस इतना याद है अपने बचपन के बारे में कि जब वो टॉडलर था तो ही वॉज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन, एंड एट द एज ऑफ 22 ही केम टू ब्रुकफील्ड। और उस टाइम जो है वो ब्रुकफील्ड में बाहर ग्राउंड पर क्रिकेट की टिक टिक जो है वो चल रही थी, और पिक ब्लॉक या टिक टिक जो है वो चल रही थी। उसने मिस्टर वेदरबाई को, जो उस टाइम हेडमास्टर था, उसको इंटरव्यू दिया था। इससे पहले वो मेलबरी स्कूल में 1 साल तक पढ़ा चुका था, और वहाँ वो इतना अच्छा टीचर साबित नहीं हुआ था। उसका वीक पॉइंट उसका डिसिप्लिन था। ये भी मैं बात आप लोगों को बता चुकी हूँ। वेदरबाई उसको नसीहत करता है कि हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, तो वो इस नसीहत को समझ जाता है, और पहले ही दिन क्लास में जो लड़का शरारत करने की कोशिश करता है वो उसको पकड़ लेता है, और उसके बाद कभी भी उसके क्लास में कोई भी खिलाफ यानी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ कोई और वाक़या नहीं होता। तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिनोनिम्स। गेट ऑन का मतलब होता है इजाफा होना, बड़ा होना, इंक्रीज, ऐड या ग्रो ओल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफ कोर्स, यकीनन, मीनिंग्स हैं सर्टेनली, डेफिनेटली। नेक्स्ट वर्ड है स्लीपी सोया सा या सुस, ड्राउसी, टायर्ड, लिथार्जिक, स्लगिश या इनएक्टिव। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सीम का मतलब है लगना या महसूस होना, अपीयर, लुक या फील। नेक्स्ट वर्ड वो है पास गुजरना, डिपार्ट, फ्लो, गो, मूव और प्रोसीड। नेक्स्ट वर्ड इज लेजी मीन्स सुस्त। इसके सिनोनिम्स हैं इनएक्टिव, इंडोलेंट, इनर्ट, स्लेक, स्लो या ड्राउजी। नेक्स्ट word is
लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन नज़ारा या मंजर, कंट्री साइड, सीन, आउटलुक, व्यू या पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज टर्म, टर्म मीन दौरानिया या मौसम, ड्यूरेशन, इंटरवल, सीजन, स्पेस या टाइम। यहाँ टर्म से मुराद तालीमी दौरानिया, ये टर्म का लफ्ज़ आप एंड ऑफ टर्म में भी पढ़ चुके हो। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना, एडवांस, proceed, go ahead, move forward। जी, next word is actually, actually mean वाकई। synonyms are absolutely, indeed, in fact, in truth या truly। next word is call over, call over जो अटेंडेंस ली जाती है स्टूडेंट्स की, call over भी कहलाती है। call the roll, take the roll call या अटेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मयर, मयर कहते हैं नापना, हिसाब लगाना, assess, calculate, compute, determine, judge, adjust। next word is signals, signals mean इशारा या अलामात, signs, indications, tokens, evidences या hints। next word is decade, decade 10 years को बोलते हैं, a group और series of 10 years यानी 10 साला अरसा। फाइनली, आखिरकार, एट लास्ट, एट लेंथ, इवेंचुअली, लास्टली और अल्टीमेटली। नेक्स्ट वर्ड इज गिव अप, गिव अप तर्क कर देना, छोड़ देना, डिस्कार्ड, एंड अप, फोरगो। नेक्स्ट वर्ड है लैंडलेडी, मालिक, मालकन या जो मकान की मालिक होती है, मालिक खातून, लैंड लेडी। मर्द के लिए लैंड लॉर्ड बोला जाता है और खातून के लिए लैंड लेडी। ऑनर, प्रोप्राइटलेस। नेक्स्ट वर्ड इज सिंग, सिंग मीन गाना या बोलना, अटर, चैंट या फिर वाइब्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज जर्की, जर्की मीन झटकों के साथ, कन्वल्सिव, ट्वीची, शेकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज हाई पिच्ड, ऊंची या तेज आवाज, हाई टोन या श्रिल। नेक्स्ट वर्ड इज अ गुड डील ऑफ यानी काफ़ी सारा, काफ़ी कुछ, अ लॉट ऑफ इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड वो है स्प्राइटलीनेस, स्प्राइटलीनेस मीन निम्बलनेस, ब्रिस्कीनेस, लाइवलीनेस, एलेक्सिविटी। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेप, तैयारी, घर के काम का वक्त यानी मेकिंग रेडी, अरेंजमेंट्स, असेंबली, टाइम या टाइम फॉर होमवर्क, असेंबली या फिर टाइम फॉर होमवर्क। जी, आगे भी एक दो वर्ड्स हैं, कॉल ओवर, दोबारा से ये अटेंडेंस होगी, और ग्रीन विच, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रीन विच कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीन विच का वक्त इस टाइम पूरी दुनिया में म्यारी वक्त या स्टैंडर्ड टाइम समझा जाता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम ग्रीन विच का रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी दुनिया का जो वक्त का फ़र्क है वो नापा जाता है। ग्रीन विच टाइम इज़ रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको आगे देखते हैं। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन years but not ill, of course, you get very sleepy at times and the hour seems to pass like lazy cattle moving across a landscape। यहाँ चिप्स की ज़िंदगी का यानी हम शुरू कर रहे हैं, यानी उसके बुढ़ापे से चूँकि बात हो रही है तो वो बुढ़ापे में जो कैफियत इंसान को महसूस करता है उससे वो बात शुरू कर रहे हैं कि when you are getting on in years, कि जब आप उम्र रसीदा होते जा रहे होते हैं, जब आप बूढ़े होते जा रहे होते हैं, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन बीमार नहीं होते, तो यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, स्लीपी मीन ड्राउसी, तो आप मतलब बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, आप पर हुनगुदगी तारी हो जाती है। यानी ये चिप्स की बात हो रही है कि जैसे जैसे चिप्स की उम्र में इजाफा होता जा रहा था वैसे वो बीमार हरगिज़ नहीं था, लेकिन वो बीमार हरगिज़ नहीं था, लेकिन वो अमूमन वो स्लीपी बहुत ज़्यादा हो जाता था, उसको अक्सर औक़ात नींद बहुत ज़्यादा आती थी। And the hour seems to pass like lazy cattle moving across a landscape, और उसके लिए टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता था, वक्त इस तरह गुजरता था जैसे कोई बहुत ही लेज़ी किस्म के मवेशी हों जो किसी लैंडस्केप पर आहिस्ता आहिस्ता ठहरे हों या चल रहे हों, यानी जिस तरह लेज़ी कैटल्स के लिए ज़िंदगी साकिन हो जाती है, वो चरने लगते हैं तो एक ही जगह चरते ही रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही चिप्स के लिए भी कभी कभार टाइम बिल्कुल ठहर जाता था। It was like that for chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट, कोई बात नहीं, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इस सेंटेंस को ऊपर से फिर से देखें। चिप्स एज द ऑटम टर्म
इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स। चिप्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही था। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, यूँ ही जो मौसम ख़िज़ां वाला तालीमी दौरानिया है प्रोग्रेस्ड ज़ोर पकड़ता था, इन द डेज शॉर्टन, और ये मौसम ख़िज़ां में सर्दियाँ अरूज पर होती थी, जो दिन बहुत छोटे हो जाते थे, टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क एनफ, यहाँ तक कि इतना अंधेरा छा जाता था कि टू लाइट दी गैस बिफोर कॉलोवर, तो उसको बाज़ हाज़िरी से भी पहले गैस या गैस वाला बल्ब लगा होगा यकीनन कि उसको गैस रोशन करनी पड़ जाती थी। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स के लिए जैसे कोई पुराना बूढ़ा समंदर का कप्तान हो। यानी आपको पता है कि जो बहरी जहाज़ चला करते थे, जो बहरी जहाज़ को चलाने वाला होता था, ऑल इन ऑल जो बहरी जहाज़ का कंट्रोल संभालता था, वो कैप्टन कहलाता था। तो वो कहते हैं चिप्स भी किसी सी कैप्टन की तरह स्टिल मायर्ड टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। तो ये बता रही हैं कि जिस तरह आप जब समंदर में होते हैं या बहरी जहाज़ समंदर के बिल्कुल वस्त में होता है, तो चारों तरफ से पानी फैला होता है समंदर का, और डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा होता, डायरेक्शन कंफ्यूज्ड हो जाती है। ये नहीं पता चलता कि ईस्ट कौन सा साइड पे है, वेस्ट कौन सी साइड पे है, साउथ किस साइड पे है, नॉर्थ किस साइड पे है। तो जो पुराने सी कैप्टन्स होते हैं वो पुराने तरीके उनके पास होते हैं जिससे वो सिमत को नापते हैं। तो वो कहते हैं कि चिप्स भी बिल्कुल इसी तरीके से सिग्नल्स ऑफ द पास्ट यानी माजी के इशारों से वक्त को नापता था। एंड वेल ही माइट, और यकीनन अच्छे से वो ऐसा कर सकता था। फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट्स के घर पे रहता था। जस्ट अक्रॉस द रोड, सिर्फ सड़क अबूर करके फ्रॉम द स्कूल से थोड़ा सड़क बस क्रॉस करके वो मिसेस विकेट्स के घर पे रहता था। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड, वो यहाँ 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से रह रहा था। पहले बता चुकी हूँ कि डिकेड मीन 10 years। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, यानी जब आखिरी मरतबा उसने अपनी मास्टरशिप को ख़त्म किया था, मुअत्तल किया था, ख़त्म किया था, उस वक्त को गुजरे 10 साल हो चुके थे, और वो 10 साल से मिसेस विकेट के यहाँ ही रह रहा था। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड एंड ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट, और वो ग्रीनविच से भी ज़्यादा उनका टाइम किसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग गुजरता था, ब्रुकफील्ड के टाइम के अकॉर्डिंग गुजरता था। यानी ब्रुकफील्ड में जब सुबह की घंटी बजती थी तो इनकी सुबह हो जाती थी। ब्रुकफील्ड में चूँकि बोर्डिंग स्कूल था ना, तो उठने की और सोने की भी घंटियाँ बजती थी, खाने के टाइम की, तीनों टाइम की, नाश्ते की, दोपहर के खाने की, लंच, डिनर, तो हर काम जैसे ही ब्रुकफील्ड की जो घंटी बजती थी ये उसी के मुताबिक ये दोनों भी अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। कौन दोनों? मिस्टर चिप्स और उसकी लैंडलेडी, उसकी मालकन मिसेस विकेट। तो वो उसके मुताबिक ही वो स्टैंडर्ड टाइम की बजाय, यानी जो घड़ी का टाइम था, घड़ी के टाइम से भी उनके लिए ज़्यादा अहम वो ब्रुकफील्ड का टाइम था। चिप्स वुड सिंग आउट इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस। चिप्स अपनी लड़खड़ाती लेकिन कड़कदार आवाज़ में ज़ोर से पुकारता था। हैड स्टिल गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, उसकी कड़कदार आवाज़ जिसमें अभी भी जोश खरोश या बशाशत मौजूद थी। उसकी आवाज़ में वो कहता था, यू माइट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी बिफोर प्रैप विल यू मिसेस विकेट, क्या तुम प्रैप से पहले, प्रैप कहते हैं हाजिरी का वक्त, कि हाजिरी से पहले क्या तुम मुझे एक कप चाय लाकर दे दोगी। यानी उसकी चाय का, और यानी उसने अपना टाइम टेबल जो है वो ब्रुकफील्ड की घंटियों के साथ जो है वो रिलेट किया हुआ था। आगे आप देखें जी, वर्ड्स मीनिंग मज़ीद। लाइट्स आउट का मतलब है यानी कमरे की रोशनियाँ बुझा देना। और अमूमन वो अपने कमरे की रोशनी जब आखिरी बेल होती थी स्कूल की, जब स्कूल में सोने की घंटी बजती थी, तो उस टाइम अपने घर की रोशनियाँ भी बुझा के सोने की तैयारी कर लिया करता था। नाइस कहते हैं अच्छा और उम्दा सा। एग्रीएबल, एमिएबल, डिलाइटफुल या गुड। नेक्स्ट वर्ड है लिसन का मतलब होता है सुनना, अटेंड, बी ऑल ईयर्स, गिव ईयर्स, या फिर क्या वर्ड है हरकन। नेक्स्ट वर्ड है साउंड मीन आवाज़ या गूंजना, इको, रेजोनेट, रिसाउंड या रेवरबरेट। नेक्स्ट वर्ड है वाउंड अप, सेकंड फॉर्म है वाइंड की, तो इसका मतलब है घड़ी को चाबी देना। रोटेट, टर्न, वाइंड या स्पिन, या पुराने ज़माने में जो घड़ी जो मतलब अलार्म के लिए क्लॉक रखे जाते थे, उनमें गोल चाबी नुमा होते थे, वो घुमा के अब तक हमारे घरों में रहे हैं।
तो उसमें अलार्म लगाया जाता था, तो वो उस टाइम उसके पास वही अलार्म नुमा घड़ी होती थी जिसकी चाबी देख के वो अपनी घड़ी का टाइम सेट करता था। लाइट्स आउट दोबारा से आ गया। आगे देखो गार्ड, गार्ड मीन ढकना, कवरिंग, पिकेट, सेंटिनल या वार्डर। नेक्स्ट वर्ड इज कैरिड, कैरिड मीन ले जाना, टुक या फिर शिफ्टेड। नेक्स्ट वर्ड है वो है डिटेक्टिव, डिटेक्टिव कहते हैं जासूसी या तफ्तीश वाले, इन्वेस्टिगेटरी, क्रिमिनोलॉजिस्ट या फिर प्लेन क्लोथ मैन। नेक्स्ट वर्ड इज रेयरली, शाज़ो-नादिर, नायाब, बमुश्किल, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, नॉट ऑफन। ये वर्ड भी आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। स्विफ्टली, तेज़ी के साथ, क्विकली, उसके बाद हरेटली, प्रॉम्प्टली या रैपिडली। नेक्स्ट वर्ड है वो है पीसफुली, आराम से, कामली, जेंटली, प्लेसिडली, क्वाइटली, ट्रैंक्विली। नेक्स्ट वर्ड है मिस्टिक, रूहानी या पुरस्कार, स्पिरिचुअल, ऑकल्ट या मिस्टीरियस। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिफाई, शदीद करना, हाइटन, डीपन, स्ट्रेंथन, इंक्रीज या फिर शार्पन। नेक्स्ट वर्ड है वो है परसेप्शन, बसीरत या इल्म। सिनोनिम्स हैं अवेयरनेस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, नोशन, आइडिया और सेंस। नेक्स्ट वर्ड इज चेंजफुल, जिसका मतलब होता है तब्दील होने वाला, मुतगय्यर या एवर चेंजिंग, यानी वो चीज़ जो हर वक्त बदलती रहे। एंट्रेंस कहते हैं अमल को, जी इसके हैं एक्शन या एक्ट, डीड, इक्वली बराबर, आइडेंटिकली, लाइकली, यूनिफॉर्मली, एवरली। नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रीमिंग, ख्वाब देखना, थॉट्स, थिंकिंग्स, आइडियाज, फैंसी, रेवरी, ट्रांस। और इसके बाद है मिस्टिक, मिस्टिक कहते हैं किसी साधु की तरह, किसी सूफी बुजुर्ग की तरह अपने आप में गर्क रहने वाला, अपने 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 ही अंदर, यानी उसका अपना एक माहौल होता है, उसको बाहर के माहौल की जिसको परवाह ना हो। मिस्टिक, सूफी, बुजुर्ग। दोबारा से उसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, यानी वो सेंटेंस सेम है। व्हेन यू आर गेटिंग ओल्ड इन ईयर्स इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर। वो कहते हैं जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है कि आप आग के सामने बैठे रहो, ड्रिंक अ कप ऑफ टी, चाय का कप पीते रहो, लिसन टू द स्कूल बेल, और स्कूल की घंटियों की आवाज़ें सुनना अच्छा लगता था। साउंडिंग डिनर, जो डिनर के लिए बजती थी, या कॉल ओवर भी हाज़िरी थी, प्रेप भी हाज़िरी थी। लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ औकात की हाज़िरियाँ थी, तो इसलिए एक हाज़िरी को कॉल ओवर कहा गया है और दूसरी हाज़िरी को प्रेप कहा गया है। एक यानी प्रेप से मुराद यानी तैयार हो जाने के लिए हाज़िरी, और कॉल ओवर जो क्लास के अंदर हाज़िरी लगती थी। एंड लाइट्स आउट, और आखिर में रोशनियाँ गुल कर देना या रोशनियाँ बुझा देना। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल। चिप्स भी अपनी आखिरी स्कूल की आखिरी बेल के बाद अपने क्लॉक को अपने क्लॉक या घड़ी की चाबी को घुमा देता था। एंड पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग को बुझा के उसके सामने जाली लगा देता था। एंड टर्न आउट द गैस को ख़त्म करके, गैस को बुझा के। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू द बेड, और एक जासूसी नावल लेकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाता। अब यहाँ पर एक और हम देख रहे हैं रूटीन में हमने देखा कि वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल से गुजरता था। ज़्यादा टाइम वो आग के पास बैठा रहता था, चाय वगैरह मुख्तलिफ टाइम में पीता था, स्कूल की बेल्स सुनता था, और इसके अलावा जो है वो अक्सर औकात यानी वो नींद में होता था। और लेकिन उसका सारा टाइम टेबल स्कूल की घंटियों के मुताबिक गुजर रहा था। और आखिरी बार जब होती थी लाइट्स, तो वो लाइट्स आउट करके, लाइट्स को बुझा के वो एक डिटेक्टिव नावल या कोई जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर सोने चला जाता था। यानी सोते हुए उसको जासूसी नावल पढ़ने की भी आदत थी। Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly। क्या भी वो अपने नावल का कोई एक आध पेज ही पढ़ सकता कि तेज़ी के साथ नींद उस पे छा जाती। एंड पीसफुली, और बड़े सुकून से। मोर लाइक अ मिस्टिक, किसी असरार की तरह, किसी जादू की तरह, यानी वो पुरअमन तरीके से जो है वो इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन, यानी उसकी फहम फरासत को डीप करती हुई, और एक भेद की तरह पुरसुकून तरीके से नींद उस पर छा जाती। दैन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, और वो बड़े सुकून से एक और दुनिया में, यानी नींद की दुनिया में चला जाता। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके चाहे दिन थे वो भी ख्वाबों भरे थे, और उसकी जो रातें थीं वो भी ख्वाबों भरी थी।
यानी दिन में वो जागते हुए भी ख्वाबों ख्यालों में मगन रहता था और रात को भी बड़े पुरसकून तरीके से वो नींद में खो जाता था। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखें, इंडीड, इंडीड कहते हैं दर हकीकत, एक्चुअली, इन फैक्ट या रियली, मैटर, मैटर मीन मसला, प्रॉब्लम या फिर डिजीज, सिप, सिप मीन चुस्कियाँ भरना, सिप लेना, ड्रिंक, स्लोली, सप, टेस्ट या सैंपल। नेक्स्ट वर्ड इज कहते हैं शेरी, शेरी हल्की सी शराब को बोलते हैं, फोर्टिफाइड या वाइट वाइन। नेक्स्ट वर्ड है वो है फोर्टनाइट, 2 हफ्तों का अरसा, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स या फिर 14 डेज। नेक्स्ट इज हॉरिबल, हॉरिबल मीन खौफनाक, डेंजरस, फैटल, मेलिनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज डिजीज, डिजीज कहते हैं बीमारियां, बीमारी, एलमेंट्स या प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वर्ड है लकी, लकी मीन खुशकिस्मत, फॉर्चुनेट या ब्लेस्ड। नेक्स्ट वर्ड है वो है रिमार्केबल, गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रोमिनेंट, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रोअर, रोअर मीन गूंजना, मेक अ नॉइस या फिर हिस। फैनलैंड कहते हैं दलदल वाला इलाका, यानी ऐसा इलाका जहाँ पर दलदल मौजूद हो। मार्शी एरिया भी इसको बोलते हैं, शैलो एरिया, लोली एरिया भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है वो है लॉबी, लॉबी कहते हैं जो बरामदा हमारे घरों में बना होता है या ड्योड़ी टाइप जो जगह होती है वो लॉबी कहलाती है। पोर्च, हॉलवे, कॉरिडोर या फिर पैसेज। नेक्स्ट वर्ड है वो है विस्पर, सरगोशी करना, मरमर, से सॉफ्टली, स्पीक इन अ हश टोन। नेक्स्ट वर्ड इज लुक आफ्टर, देखभाल करना, निगहदाश्त करना, टेक केयर ऑफ या अटेंड ऑन। नेक्स्ट वर्ड है वो है स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन दबाव, एक्सर्शन, फोर्स, स्ट्रेस, टेंशन या एंजाइटी। नेक्स्ट वर्ड इज रॉन्ग, रॉन्ग मीन मसला या बीमारी, मैटर, प्रॉब्लम, डिजीज। नेक्स्ट वर्ड इज एनोडोमिनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनोडोमिनी का मतलब होता है बढ़ती उम्र, बुढ़ापा, एजेड, यानी जो एजेड लाइफ होती है। ओल्ड एज भी इसको हम कहते हैं। इसकी मीनिंग सिनोनिम्स मजीद भी देख लें, ओल्ड एज, डोटेज या एजेडनेस। डोटेज न्यू वर्ड है, इसको देखिएगा, एजेडनेस या डोटेज जी। नेक्स्ट वर्ड है वो है फैटल, फैटल मीन मोहलिक, लेदल, मॉर्टल या फिर डेडली। नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ जी, अभी इसके सिनोनिम्स रहते हैं लेदल, मॉर्टल, डेडली और इनक्यूरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेंट, कंप्लेंट कहते हैं शिकायत, शिकायत या बीमारी को, प्रॉब्लम, डिजीज या मैटर। ईस्ट विंड कहते हैं मशरिक की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं, कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। और नेक्स्ट वर्ड है वो है फैनलैंड, ये भी वही दलदली इलाका जो ऊपर आप पढ़ चुके हो। आगे आप देखें, ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट टिल ऑफ कोर्स, वो उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी लेकिन वो यकीनन बीमार नहीं था। एज डॉक्टर मैरीवेल सैड, उसका डॉक्टर मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका डॉक्टर था एक जो कि जिसका नाम डॉक्टर मैरीवेल था और अमूमन वो उसको कहता था कि तुम बूढ़े तो बेशक हो रहे हो लेकिन तुम हरगिज़ भी बीमार नहीं हो। वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, लेकिन वाकई उसके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम, कोई सीरियस बीमारी उसको नहीं थी। माई डियर फॉलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, उसको अमूमन कहता था कि मेरे प्यारे दोस्त तुम तो मुझसे भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो, फिट हो। मैरीवेल वुड से सिपिंग अ ग्लास ऑफ शरी, मैरीवेल अमूमन जब उसके पास आता तो मशरूब की चुस्कियाँ लेते हुए उसके साथ इस तरह की गुफ्तगू करता। व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट, यानी और सो तकरीबन हर 15 दिन के करीब उसको बुलाया जाता था, वो वहाँ आता था उसके चेकअप के लिए। यू आर पास द एज व्हेन पीपल गेट दोज हॉरिबल डिजीजेज, उसको कहता था तुम वो उम्र तो गुजार चुकी हो जिसमें लोगों को खौफनाक किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक हो। हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, जो कि वाकई हकीकतन कुदरती मौत जो है वो मरते हैं, यानी कुछ कम लोग होते हैं जो फितरी या कुदरती मौत मरते हैं और तुम उनमें से उन खुशकिस्मत या लकी लोगों में से एक हो। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, और साथ में मजाकन कहता ये तो मैं कहता हूँ तुम इतने फिट हो कि क्या पता तुम मरो भी नहीं। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तुम एक नहायती हैरान कुन हत्ता गैर मामूली नौजवान बूढ़े हो। दैट वन नेवर नोज, ऐसे नौजवान बूढ़े को लोग अमूमन कम जानते
जानते हैं, बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब सर्दियों का सामना होता है, चिप्स का सर्दियों से सामना होता है, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड, या जब मशरिक की तरफ से हवाएं चिंगारती हुई चलना शुरू करती ओवर द फैनलैंड, उस दलदली इलाके पर, तो मैरीवेल वुड समटाइम टेक मिसेस विकेट असाइड, तो मैरीवेल मिसेस विकेट को अमूमन एक तरफ ले जाकर इन द लॉबी, बरामदे में या कॉरिडोर में ले जाता, एंड विस्पर, और उससे सरगोशी करते हुए कहता, लुक आफ्टर हिम, कि अब तुम इसका ख्याल रखना, यू नो, तुम तो जानती हो ना, हिज चेस्ट इज इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, कि उसको छाती का मसला है जिसकी वजह से उसके दिल पर दबाव पड़ता है, नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, हकीकतन इसको कोई तकलीफ नहीं है, ओनली एनोडेमिनी, महज बुढ़ापा है, बट दैट द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल, लेकिन यही बुढ़ापा ही सबसे बुरा मर्ज हो जाता है जब उम्र ज़्यादा हो जाए, इन द एंड, आखिर में आकर। जी, आगे सिनोनिम्स आप देखें, एनोडोमिनी मीन बुढ़ापा मैं बता चुकी हूँ, बाय जो, खुदा की कसम या खुदा की पनाह, ओथ बाय गॉड यानी खुदा की कसम उठाकर, कसम खाना, ओथ कसम उठाने को बोलते हैं। ग्रेट एग्जीबिशन जो है वो नुमाइश, जो कि यहाँ थोड़ा सा डिटेल बताई गई है कि फर्स्ट में 1851 में एक आलमी सनती मेला मुनक्कद हुआ था लंदन में, जिसको ग्रेट एग्जीबिशन का नाम दिया गया था। टॉडल या टॉडलर बोलते हैं जब बच्चा नया नया घुटनों के बल चलना शुरू करता है तो उसको टॉडलर बोलते हैं। मूव स्लोली, वेडल, क्रीप, क्रॉल, चॉचर, टीटर, वोबल, फाल्टर या डूडल। नेक्स्ट वर्ड है वो है अलाइव, अलाइव मीन जिंदा, एनिमेट, ब्रीदिंग, लिविंग, एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइव, जिंदा, ये हो चुका जी। नेक्स्ट वर्ड है बूस्ट, बूस्ट फखर करना, ब्रैग या एग्जैजुरेट। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स, के अलावा, आल्सो, एज वेल, इन एडिशन या मोर ओवर। उसके बाद अगला है द फ्रैंको पर्शियन वार। ये दोनों चीज़ें उसकी बचपन की यादें थी, एक ग्रेट एग्जीबिशन, दूसरा फ्रांको पर्शियन वार। फ्रांको स्टैंड्स फॉर फ्रांस और पर्शियन स्टैंड फॉर जर्मनी, यानी जर्मनी और फ्रांस में मशहूर ज़माना जंग हुई थी 1870 में, ये उसके हवाला दे रहा है। आगे है फिनोमिना, फिनोमिना मीन मजहर या मंजर, इवेंट, इंसिडेंट, अकरेंस, एपिसोड या वंडरफुल प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड है पुट इन फॉर, पेश करना, ऑफर, डू, अरेंज। नेक्स्ट वर्ड है रेजिट, नफरत हो जाना, हेटेड, कंटेम्प्टेबल, अबॉमिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज गुड डील, खासा या काफ़ी, कंसिडरेबली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रीलिमिनरी, इब्तदाई, इनिशियल, बिगनिंग या प्रिपरेटरी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट कहते हैं खुशबू को, फ्रेग्रेंस, सेंट, परफ्यूम, स्मेल। जी आगे है प्लिक प्लॉक या टुक टुक या ठा ठा, स्ट्राइकिंग ऑफ बॉल विद द क्रिकेट बैट, यानी जब बॉलिंग करता है और जब बॉल आके क्रिकेट के बैट से टकराती है तो टकराने के नतीजे में जो टुक की आवाज़ आती है उसके लिए उसने ये प्लिक प्लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पिच कहते हैं ग्राउंड को, ग्राउंड यानी फील्ड, ग्राउंड, स्टेडियम या एरेना। शबी, शबी मोटे ताज़े को, सेहतमंद को जिसका कद भी छोटा हो उसके लिए बोलते हैं प्लम्प, रूबी, स्टाउट, फ्लैट या फ्लैशी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन शानदार या पुरस्को, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड या स्पर्ब। क्वेयर कहते हैं अजीबो गरीब, ओल्ड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, क्यूरियस या पेक्यूलियर। जी एनोडोमिनी बाय जोव, यानी जोव की कसम, ये जो बुढ़ापा होता है, यस हाँ बॉन, ये बाकी ये बुढ़ापा ही होता है। और बुढ़ापे की बात करते करते उसको एकदम से फिर अपना बचपन याद आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि अभी वो हाल की बात कर रहा होगा और फिर एकदम से उसको माजी की कोई बात याद आएगी तो वो हमें माजी बताना शुरू कर देगा। तो हाँ, पहले चैप्टर में उसको अपना बचपन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बचपन याद आता है कि बॉर्न इन 1848 कि 1848 में उसको याद है वो पैदा हुआ था। एंड टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन, उसको ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था जो कि 1850 में हुई थी, यानी जब वो सिर्फ 2 साल का था। एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, उस वक्त डगमगाते कदमों से, लड़खड़ाते कदमों से चलने वाला एक बच्चा था। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बूस्ट अ थिंग लाइक दैट, और वो कहते हैं कि उसकी उम्र के शायद बहुत कम लोग जिंदा हों जो इस तरह इतरा सकें, फ़ख्र से बता सकें कि हमने अपने बचपन में ग्रेट एग्जीबिशन भी देखी हुई है, क्योंकि अब उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। बिसाइड्स बहुत कम लोग होते हैं जिनको 85 ईयर्स या 85 साल की ज़िंदगी नसीब हो, तो इस लिहाज से वो बात कर रहा है। बिसाइड इस
इसके अलावा चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबाइज टाइम। चिप्स को तो जो पहला हेडमास्टर है जिसके दौर में उसने इंटरव्यू दिया था वेदरबाई के टाइम का ब्रुकफील्ड भी याद है। फिनोमिनल जिसको कहते हैं फिनोमिनल दैट वाज, यानी ये बड़ी ही एक फिनोमिनल बात थी। फिनोमिनल कहते हैं रिमार्केबल थिंग, गैर मामूली बात थी। वेदरबाई हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज, उन दिनों में वेदरबाई एक बूढ़ा शख्स था। 1870, ये 1870 का ज़माना था जब चिप्स की उम्र उस टाइम 22 साल थी। इजी टू रिमेंबर, चिप्स को बहुत आसानी से ये बात याद है बिकॉज ऑफ द फ्रांको प्रुशियन वार, क्योंकि उन्हीं दिनों में जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जंग भी जारी थी। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड, चिप्स ने ब्रुकफील्ड में पढ़ाने के लिए दरख्वास्त दी थी। आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी में एक साल पढ़ाने के बाद विच ही हैडंट लाइक्ड, उसको मेलबरी स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया था बिकॉज ही हैड बीन रेजिड देयर अ गुड डील, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी थका मांदा रहता था। रेजिड कहते हैं खस्ता हाल, थका मांदा। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, लेकिन ब्रुकफील्ड उसको बहुत पसंद था। ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही पसंद था ये स्कूल। ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसको अपने उस इब्तदाई इंटरव्यू का वो दिन अच्छे से याद है। दैट वाज अ सनी जुलाई का महीना था। सनी यानी सूरज आबोताब के साथ निकला हुआ था। विद द एयर फुल ऑफ फ्लोरिसेंट, हवा में जो है फूलों की खुशबू फैली हुई थी। एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, और पिच पर क्रिकेट की प्लिक प्लॉक भी जारी थी, यानी टुक टुक। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बार्नहर्स्ट, ब्रुकफील्ड जो स्कूल की टीम जो थी, बार्नहर्स्ट एक और स्कूल था, उसकी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेल रही थी। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज शबी लिटिल फेलो, और बार्नहर्स्ट की टीम में मौजूद एक गोल मटोल से लड़के ने मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उस मैच में शानदार सेंचुरी बनाई थी, यानी 100 रन किए थे। इसलिए भी उसको अपना इंटरव्यू वाला दिन अच्छे से याद है। क्वेयर दैट आ थिंग लाइक दैट, वो कहते हैं ऐसी चीज़ दिखने में बड़ी अजीब सी लगती है, सुनने में भी बड़ी अजीब सी लगती है। दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली, कि इसको इतनी पुरानी बात इतने वाज़े तरीके से अपनी याददाश्त में उसको अभी भी याद है। तो ये अभी मैंने हाफ चैप्टर बच्चों आप लोगों को कराया है, हाफ की एक्सप्लेनेशन, और बाकी फिर कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, या आप देख लें। पहला तो है राइटर का नेम, वो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। जेम्स हिल्टन इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। व्हाट डू यू नो अबाउट जेम्स हिल्टन? जेम्स हिल्टन के बारे में ये आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देख लें कि जेम्स हिल्टन वो पैदा हुआ था 1890 में और 1954 में उसकी वफात हुई थी। वॉज अ नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, वो नॉवलिस्ट भी था यानी नॉवल निगार भी था, नॉवल लिखता था, और जर्नलिस्ट भी था यानी अखबार में भी काम करता था। ही रोड सम वेल नोन नॉवल्स, उसने बहुत अच्छे नॉवल्स लिखे। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ वन ऑफ देम, उनमें से गुड बाय मिस्टर चिप्स भी एक है। सम ऑफ हिज नॉवल्स हैव बीन स्टेज, उसके कुछ नावल ऐसे भी थे जो स्टेज पर भी पेश किए गए। इन हाउ मेनी डेज वाज दिस नॉवल रिटन, उसने ये नॉवल कितने दिनों में लिखा था? दिस नॉवल वाज रिटन जस्ट इन 4 डेज, उसने ये नॉवल सिर्फ 4 दिनों में लिखा था। व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स किस तरह का नॉवल है? ये बायोग्राफिकल नॉवल है, बायोग्राफी जिसमें किसी शख्स की जिंदगी के वाकयात बताए गए हों। इट इज़ अ बायोग्राफिकल नॉवल, इट डील्स विद द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स, क्योंकि इसमें मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के वाकयात बताए गए हैं, तो इसलिए ये बायोग्राफिकल नॉवल है। द डिटेल्स आर ब्यूटीफुली वोवन इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल, उसकी ज़िंदगी की डिटेल्स जो हैं वो नॉवल के में बड़ी खूबसूरती से परोई गई हैं। इट इंस्पायर्ड द रीडर टू गिव डेडिकेशन टू द वर्क इन हैंड एंड विन पॉपुलैरिटी। तो वो कहते हैं कि ये जो है वो रीडर जब इनको पढ़ता है तो वो जिस तरीके से ये वर्क लिखा गया है वो उसको बहुत डेडिकेशन उसकी वो देख सकता है, और जिससे इसकी पॉपुलैरिटी इस नॉवल की और भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आप देखें वो है हाउ डिड आवर सीम्स टू पास व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद जब चिप्स बूढ़ा हो रहा था तो
वक्त उसके लिए कैसे गुजरता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें, बहुत से बोर्ड्स में ये आया हुआ है। मिस्टर चिप्स फेल्ट स्लीपी एट टाइम्स, यानी अमूमन उसको नींद आती रहती थी, गुनूदगी तारी रहती थी उस पर। द आवर सीम्स टू पास लाइक लेजी कैटल, वक्त ऐसे गुजरता था जैसे सुस्त रफ्तार मवेशी हो, मूविंग अक्रॉस आ लैंडस्केप, जो किसी मतलब लैंडस्केप में या किसी मंजरनामे पे ठहरे हुए हों, चल फिर रहे हों या चल रहे हों। ही रिमेन लॉस्ट इन द पास्ट, और ज़्यादातर टाइम वो अपने माजी में यानी खोए गुजारता था, माजी की बातों को, वाक़यात को याद करने में गुजारता था। हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, वो अपना वक्त कैसे नापता था जब वो मिसेस विकेट के घर पे रहता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या व्हाट वाज सिमिलैरिटी बिटवीन चिप्स एंड सम ओल्ड सी कैप्टन, या चिप्स में और पुराने बूढ़े समंदरी जहाज़ के कैप्टन में क्या चीज़ मुश्तरक थी। तो इसका आंसर है कि चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन मिस्टर चिप्स मेजर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, यानी माजी के इशारों से। ही रीड बुक्स, किताबें पढ़ता था। रिसीव्ड विजिटर्स, मुलाकाती उससे मिलने के लिए आते थे। सर्व देम विद टी, वो उनको चाय पिलाता था। वॉलनट केक, अखरोट वाला केक खिलाता था। और रिमेन लॉस्ट इन द पास्ट, और ज़्यादातर अपने माजी में खोया रहता था। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज पॉसिबल फॉर चिप्स टू लिव अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ ब्रुकफील्ड, चिप्स के लिए कैसे मुमकिन हुआ था कि वो ब्रुकफील्ड के टाइम टेबल के मुताबिक अभी भी अपनी ज़िंदगी यानी रिटायरमेंट के 10 साल बाद तक भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। तो इसका आंसर है कि चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, चूँकि वो स्कूल के बिल्कुल सामने रहता था, सिर्फ एक सड़क अबूर करके। तो ही लिसन टू दी स्कूल बेल, स्कूल की बेल सुनता रहता था। साउंडिंग डिनर, जो डिनर के लिए लगाई जाती थी, कॉल ओवर के लिए या प्रेप के लिए। एंड लाइट्स आउट, और रोशनियाँ गुल करने के लिए। एंड हेंस ही लिव्ड अकॉर्डिंग टू दी टाइम टेबल ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, तो इस लिहाज से वो रह रहा था ब्रुकफील्ड के टाइम टेबल के मुताबिक। जी, एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम, चिप्स का टाइम टेबल क्या था, वो क्या क्या करता था अपने इस औकात में। ही हैड अरेंज्ड हिज टाइम बाय स्कूल बेल, सारा टाइम अपना उसने स्कूल की बेल्स के मुताबिक सेट किया हुआ था। ही टुक टी विद द टी बेल, जब चाय की घंटी बजती थी तो वो चाय पीता था। ही टुक हिज डिनर विद द डिनर बेल, डिनर की बेल के साथ डिनर खाता था। एट स्कूल के लिए यानी जब स्कूल के बच्चों के लिए जब डिनर की बेल होती थी तो उसी टाइम वो भी डिनर लेता था। इन द इवनिंग, शाम में, ही वॉच्ड गेम्स एट स्कूल, स्कूल चला जाता था, स्कूल में होने वाली गेम्स देखता था। एंड एट नाइट, और रात को, ही रीड्स डिटेक्टिव नॉवेल्स, वो डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ता था एंड डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता था। जी, तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह उसका फर्स्ट इंटरव्यू की जो डिटेल है वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मिस्टर वैदर बाय के बारे में भी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और कल हम फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।